ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 261 से 270। हे हरि, मैंने आपका नाम जगतपति सुना है। जैसे चातक ने स्वाति नक्षत्र के ही जलों को पीने का नियम करके अन्य सब जलों को छोड़ दिया है, वैसे ही मेरे मन ने भी अन्य सबको त्याग कर एकमात्र आपके स्वरूप में ही लगने का नियम ले लिया है। मछली जैसे जल से तनिक भी वियोग सह नहीं पाती, प्रेम के कारण अपने शरीर को हार जाती है, देह का त्याग कर देती है। जैसे पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी से कितनी अधिक दूरी पर रहता है, किंतु चकोर चंद्रमा को देखते समय पलकें भी नहीं गिराता। दीपक को देखकर उसके पास जाने का अपना स्वभाव जैसे पतंगा नहीं छोड़ता। यद्यपि दीपक की ज्योति उसका शरीर जला देती है, उसी प्रकार जो मूर्ख ज्ञानहीन प्राणी भी प्रेम का व्रत लिए हुए रहते हैं, वे इधर उधर दूसरी ओर नहीं ताकते। फिर मनुष्य होकर आपसे प्रेम करके ये सूरदास दूसरे किसके समीप जाएगा। कुटिल पुरुषों की वाणी रूपी दावाग्नि मुझे जलाती है, फिर भी मैं आपका आश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय नहीं ले सकता। यदि यही उपेक्षा करने का ही निश्चय कर लिया था, तो फिर कलयुग के पापों को एकत्र करने को मेरे शरीर का निर्माण ही आपने क्यों किया। यदि संसार में अपने पतित पावन नाम का अनुसरण वैसा व्यवहार नहीं करना था, तो आपने संसार में अपने पतित पावन सुयश को विख्यात ही क्यों किया और मुझे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के हाथ में बांधकर क्यों सौंप दिया। मन से आपका चिंतन और मानसिक सेवा पूजन, इन दोनों को ही मैं अगाध अत्यंत कठिन समझता हूँ। हे कृपा निधान केशव, कृपालु होइए, कृपा कीजिए, मेरे बहुत से अपराधों पापों को मानिए मत, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, ये ग्रह, स्त्री, पुत्र, संपत्ति आदि है किसकी? ये किसी की अपनी नहीं हुई जिनसे प्रेम किया जाए। इनमें आसक्त होकर तो यमराज को अपने कर्मों का विवरण देते हुए सदा ही संकट भोगना पड़ता है। मेरे श्याम सुंदर श्री मुरारी का भजन करो ना। वे कमल नयन श्री हरि समस्त संतों के जीवन स्वरूप प्रियतम एवं हितकारी हैं। ये संसार समुद्र के समान है, जिसमें मोह रूपी जल भरा हुआ है और तृष्णा की बहुत बड़ी तरंगे उठ रही हैं। जिन्होंने श्री हरि स्मरण रूपी नौका प्राप्त नहीं कर ली, वे भजन शून्य संसार आसक्त लोग इसमें डूब जाते हैं। जो दीनों पर दया करने वाले, सबके आधार, परम सुजान, सर्वज्ञ एवं समस्त लोकों के स्वामी हैं, सूरदास उन प्रभु को छोड़कर और किससे याचना करे। जो प्रत्येक व्यक्ति से याचना करता फिरता है, वह तो भिक्षुक होता है। हे श्री हरि, अब मुझे अपनी हार समझ में आ गई। अब मैं थक कर निराश हो गया। आपके चरणों की शरण रूपी किनारे को देखता हुआ भी माया के जल में डूब रहा हूँ। जानता हूँ कि आपके चरणों की शरण लेते ही संसार सागर से पार हो जाऊंगा, किंतु शरण ले नहीं पाता। संसार सागर में ये मेरा शरीर ही जहाज है। लोभ रूपी आंधी चारों ओर से चल रही है। पुत्र, धन, भवन, स्त्री आदि की आसक्ति रूपी बहुत प्रकार का भारी भार मुझ पर लदा है। हे व्रज नायक, अब अज्ञान रूपी भंवर में पड़ गया हूँ। इससे निकलने के अनेक उपाय कर लिए, परंतु एक भी सफल नहीं हुआ। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के समान अपने श्री मुख का आप अब दर्शन दें, तो इस संसार सागर में तरंगे उठें, जिससे मैं भंवर से निकलकर किनारे लग जाऊं, आपके शरण में पहुंच जाऊं। मेरे स्वामी सर्व समर्थ श्री कृष्ण चंद्र अनाथों के नाथ हैं। हे शांगधर, गरुड़ पर चलने वाले, संपूर्ण पापों के नाशक श्री हरि, हे स्वामी, मुझ पर कृपा करो। मैं संसार सागर में पड़ा हूँ।
भोगों को ही चाहने वाला भोगा सक्त हूँ, किंतु मेरे दोषों को चित्त में धारण मत कीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। मुझे हाथ पकड़कर इस संसार समुद्र से निकाल लीजिए। हे नंद नंदन, सुनो, ये सूरदास प्रार्थना कर रहा है। आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे और स्पष्ट करके क्या कहूं। अपने अद्भुत यश का विस्तार करने के लिए श्री हरि का मुझ जैसे अधम सेवकों पर बहुत प्रेम है, क्योंकि कोई भी भगवान को भक्त पावन कभी नहीं कहता। पतित पावन कहकर ही सब उनका स्मरण करते हैं। जय और विजय को अपने धाम भेजने की तो कोई कथा विख्यात है नहीं कि वे कौन थे और कैसे भगवान के पार्षद बने, किंतु रावण के वध का विस्तृत वर्णन मिलता है। सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण को मारकर अपने धाम भेज दिया। यद्यपि उसने जगत जननी जानकी का हरण किया था, फिर भी उसके उद्धार की कथा सुनकर सभी भव सागर से पार हो जाते हैं। भगवान विष्णु सहस्त्र फणों वाले शेष नाग के ऊपर सोते हैं। इसमें उनकी उतनी महत्ता नहीं है जो पूर्णता उन्हें तब प्राप्त हुई जब उन्होंने पूतना के स्तनों में लगे विष को पीकर उसे परम पद दिया। श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह घोर पीड़ा से रहित होकर धर्मोपदेश करने लगे। इसमें उतने संतोष आश्वासन की प्राप्ति नहीं होती जितना कि पुत्र के बहाने आतुर भाव से भगवत नाम का स्मरण करके अजामिल का उद्धार हो गया। इस बात से भगवत नाम की परम पावनता प्रकट होती है। हे प्रभु, धर्म कर्म करने वाले पुण्यात्मा लोगों से तो आपका कोई काम है नहीं, वे तो अपने कर्मों से ही उद्धार पा जाते हैं। आप तो पृथ्वी का भार दूर करने, पापी लोग जो पृथ्वी के भार रूप हैं, उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। यही बात संतों का समाज गान करता है। आपकी इसी बात के लिए ख्याति है कि आप सबका भार दूर करते हैं। तब आप मेरा भार भी क्यों नहीं उतार देते? इस सूरदास का सत्कार कर देने, इसे अपना लेने से आपका महत्व कुछ घट नहीं जाएगा। हरि जी, मैं इसी से दुख भोगने का अधिकारी बन गया हूँ, क्योंकि ना तो श्री गिरधर लाल के चरणों में मेरा प्रेम हुआ और न विषय सुख मात्र समस्त विषय वासना को मैं छोड़ ही सका। जब धनवान था तब बुरे कर्मों में धन खर्च करता रहा और व्रज भूमि की यात्रा नहीं की। आपके सेवकों भक्तों का पोषण नहीं किया, केवल अपने शरीर का ही पोषण करता रहा। मकान को सजाया, स्त्री सुख में लुभाया रहा, पुत्र सवारियां कुटुंबी भाई आदि में आसक्त रहा, महापुरुषों के समीप नहीं गया, सत्संग नहीं किया, विधाता के विधान को नहीं समझा कि धन और शरीर बल नष्ट होकर रहेगा। सब दिन रात सब समय छल करके बलपूर्वक चाहे जैसे जहां तहां से चाहे जिससे दूसरों का धन हरण करने में दौड़ता रहा। हंसुआ लेकर मैंने जो यह अपकर्मों की खेती की, उससे मेरे सिर पर शुद्ध और अशुद्ध कर्मों का बहुत भार बढ़ गया। मेरा मलिन हृदय कामना की भूमि है, उससे सदा नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तृष्णा रूपी जल से भरा और कलयुग के मलों पापों का तो बर्तन ही है। ऐसे कुर्बुद्धि जाट दुर्बुद्धि मूर्ख सूरदास की हे स्वामी, आपको छोड़कर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हे गोपाल, मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि आप मेरे हृदय में नहीं आते। मैं तो कपटी हूँ, कृपण हूँ, मलिन हूँ, मेरा मुख देखना ही अशुभ है। प्रतिदिन सोकर उठते ही विषय वासनाओं के जाल को बुनने लगता हूँ। अपना भक्त कहलाने वाले मुझ में और अपने में वैसी ही विषमता देखकर, जैसी कि कंटक की केले के वृक्ष के साथ, असाधु की साधु के साथ और सिंह के साथ गौ के बांध दिए जाने पर होती है। आपने अपने और मुझ में अंतर डाल दिया और मुझसे छिपे रह गए।
यदि राजा का पुत्र भिक्षुक हो जाए या कहीं बिकने जाए तो उसकी लज्जा राजा को ही होती है। इसी प्रकार मेरे पतित होने की लज्जा भी आपको ही है। सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, अपने इस जन को यदि आप ठिकाने लगा दें, अपनी शरण में ले लें, तो इस पर बड़ी कृपा करेंगे। हे प्रभु, मैंने आपका पीछा पकड़ लिया है। आप तो दीनों पर दया करने वाले कहे जाते हैं। मेरी सब आपत्तियां दूर कर दीजिए। मैं तो अत्यंत दुर्बुद्धि कुटिल अपराधी हूँ। मैंने दुर्गुणों का भारी लाद लिया है। अब इस दुष्ट सूरदास की यही प्रार्थना है कि इसे लेकर अपने चरणों में डाल लीजिए, अपनी शरण में रख लीजिए। हे व्रजराज, मेरी सुध लीजिए। मेरा संसार में और कोई नहीं है। आप ही मेरे कार्य को सुधारने वाले हैं। आपने गढ़का, गीध, अजामिल, शबरी और गजराज का उद्धार किया है। इस पतित सूरदास को भी पावन बनाकर हाथ पकड़े हुए की लज्जा रख लीजिए।